अच्छा ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। कल मेरे ख्याल में जाते जाते ये दोनों हो गया था और ये सारा बचा हुआ था आप लोगों का, ठीक है ना। इन सबको अटेम्प्ट कर लो एक बार पहले फटाफट। ठीक है, देखो एक बार आंसर डिस्कस कर रहे हैं इनका। थर्ड वाले का क्या है बताओ। इनटू में तो मेरे ख्याल में 10 पावर 4 चला जाएगा सीधा, और 0.829 का क्या क्या है ये बताओ। 6 ऐसा, ठीक है। इसके फर्स्ट वाले का 2 बार होने का मतलब है कि डेसिमल पार्ट पॉजिटिव है और बस 2 वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ। इनटू में मेरे ख्याल में 10 टू द पावर -2 और 0.4567 का कितना आ रहा है बताओ। 2.3। फिर सेकेंड वाले का ये भी शायद बार है, तो इनटू में 10 टू द पावर -4 और 0.6501 का देखना था आप। 4.468, ठीक है। अच्छा ये वाला थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा, आप लोगों को कल सिखाया था। -2 -0.1304 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे बताओ। मेरे ख्याल में -2 -1 +1 -0.1304, ये दोनों कंबाइन होके -2 -1 ये बन जाएगा आपके लिए -3, और ये दोनों कंबाइन होकर कितना बनेगा 86, ओके 8696, अब वो पॉजिटिव हो गया। तो इफेक्टिवली इसको आप सोच सकते हो कैसे कि log of x इज इक्वल्स टू 3 पे बार 0.8696, और इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 10 के पावर में कितना आ जाएगा -3, और 0.8696 का क्या होगा 7.06 ठीक है। सबका मैच हो रहा है तो आई थिंक मेरे ख्याल में अभी ये चीज से डील करना आप लोगों को आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक भारी भर का मतलब आइडिया है ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो बिगिन कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट वाले पार्ट से बिगिन कर रहे हैं एक बार, ठीक है। आप लोग ये काम करो कि एक बार कॉपी वॉपी बंद कर लो, शांति से मुझे पहला क्वेश्चन अच्छे से करते हुए देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी 3 के लिए मैं थोड़ा सा समय दे दूंगा आपको, और फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तब तक के लिए 2 काम आप लोग करो, मोबाइल हाथ में ले लो, कैलकुलेटर खोल के रखो, और दूसरा आप लोग टेबल खोल के रखो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स का वैल्यू बताना पड़ेगा आप लोग। देखो एक बार, मान लो कि इसका आंसर आपको चाहिए, ठीक है। एक बार मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है 5.364। ये काम करता हूँ, अगले पेज पे लिख लेता हूँ। कोई एक आदमी एक्सप्रेशन को कॉपी कर लो, तो ये बुक अगर है तो एक्सरसाइज खोल के रख लो, मुझे बस एक्सप्रेशन बताओ एक बार कि क्या है दिया हुआ। 5.364 का क्यूब, फिर इंटू 49.76 टू द पावर हाफ, और बोलो होल थिंग डिवाइडेड बाय 83.45 होल टू द पावर हाफ, 1/3 है, ओके। अब सब लोग एकदम अच्छे से देखते रहना, बहुत इजी है वैसे अगर टेक्निक समझ में आ गया तो। आपको बचपन से हम जानते हैं कि जो भी चीज का वैल्यू हमको नहीं पता रहेगा उसको क्या मान के स्टार्ट करना चाहिए, हमको लॉग मान के, सॉरी एक्स मान के स्टार्ट करना चाहिए। अभी दिक्कत ये है कि जिसको आपने एक्स माना है वो अपने आप में इतना भयानक है कि डायरेक्ट कैलकुलेशन तो इसका असंभव है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को कैलकुलेटर भी दे दूं ना तो भी मैक्सिमम लोग इसके कैलकुलेशन में गलती कर देंगे, आपको प्रॉपर्ली साइन वन प्लेस करना नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है उसको टैकल करने का तरीका है कि आप लॉग एंटी लॉग की हेल्प से उसको टैकल कर सकते हो। अब लॉग एंटी लॉग की हेल्प से कैसे टैकल कर सकते हो वो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखते जाना। जहां जहां थोड़ा सा डेसिमल कैलकुलेशन आएगा आप एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना टाइम सेव करने के लिए एग्जाम में, तो वो भी आपको हाथ से ही करना है, ठीक है। तब देखो सबसे पहले आप बिगिन करोगे इस चीज को तलोब्स लगा के। तलोब्स का फुल फॉर्म टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में log x इज इक्वल्स टू log ऑफ कितना बताऊं, मेरे ख्याल में 5.364 का क्यूब और इनटू में 49.76 टू द पावर हाफ, और डिवाइडेड में क्या रहेगा बताओ 83.45 होल टू द पावर मेरे ख्याल में 1/, ऐसा कुछ रहेगा,
ठीक है। इसके बाद में देखो हम लॉग का एक प्रॉपर्टी जानते थे कि लॉग के अंदर में अगर कोई दो आदमी डिवीजन में रहे तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर। और लॉग के अंदर में कोई दो आदमी अगर प्रोडक्ट में रहे तो लॉग ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस लॉग ऑफ सेकेंड एक्सप्रेशन हो जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ब्रेक करने पे ये कैसा दिखेगा, देखो log of x is equals to मेरे ख्याल में log of 5.364 होल टू द पावर 3, ये एक पार्ट हो जाएगा, प्लस बोलो log of कितना 49.76 होल टू द पावर हाफ, ये हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में क्या आएगा बताओ, माइनस ऑफ क्या log of 83.45, ठीक है मेरे ख्याल में, और टू द पावर कितना रहेगा 1/3। समझ में आ रहा है यहां तक। अब लॉग का एक पावर वाला प्रॉपर्टी भी था कि लॉग के आर्ग्यूमेंट के पास में अगर स्पेसिफिकली कोई पावर है तो वो पावर कहां चला जाता है, बाहर। तो उस लॉजिक के हिसाब से आप इससे क्या कर सकते हो, देखो log x इज इक्वल्स टू, सोचना थोड़ा सा, 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 5.364 पहला पार्ट, प्लस हाफ इनटू log ऑफ क्या 49.76, और यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, -1/3 log ऑफ क्या 83.4। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि ये वाला का लॉग वैल्यू चाहिए हमको, ये वाला का लॉग वैल्यू चाहिए और ये वाला का लॉग वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप रिकॉल करो कि लॉग वैल्यू कैसे निकालते थे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो आपको एक एक करके सबका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा मेरे को बताना है, ठीक है। देखना ध्यान से, स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां से log x इज इक्वल्स, सोचो थोड़ा सा, 3 तो 3 ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होना चाहिए, मेरे ख्याल में 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो ऑलरेडी अपने सही जगह पे है। मेंटिसा क्या होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में 53 का 6th कॉलम और 4th मीन डिफरेंस, ये चीज आप टेबल से देखो कितना आ रहा है। मीन डिफरेंस ऐड करके बता रहे हो, नहीं 7295, और मीन डिफरेंस कितना है बताओ। अच्छा ऐड करके 7295 भी आ रहा है, तो आप यहां क्या लिखोगे, प्लस 0.7295। आई होप ये चीज समझ में आया होगा फर्स्ट वाले के लिए। अभी सेकंड वाले का सोचो कि मेंटिसा क्या हो जाएगा, एक तो बाहर रहेगा मेरे ख्याल में प्लस हाफ, उसके बाद में 49.76 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा पहले ये बताओ, 1, तो कैरेक्टरिस्टिक की जगह पे 1, और मेंटिसा क्या हो जाएगा, तो 49 का 7th कॉलम और 6th मीन डिफरेंस जोड़ जाड़ के पूरा, प्लस 0.6969, ठीक है। 70 के 69 ही रहेगा, एक बार अच्छे से सोच लो यार। आप फिर से बताओ एक बार क्या बोल रहे हो, 6970, ठीक है बढ़िया। और लास्ट वाले मेरे ख्याल में -1/3 है यहाँ, ठीक है। और उस एक्सप्रेशन का अगर कैरेक्टरिस्टिक सोचते तो वो कितना हो जाएगा, -1/3, कैरेक्टरिस्टिक बताओ, मेरे ख्याल में 1, और मेंटिसा बताओ 83.45 है, तो 83 का 4th कॉलम और 5th मीन डिफरेंस, फोर्टी नाइन का 7th कॉलम और 6th मीन डिफरेंस 6969 आ रहा, ठीक। 0.696। अच्छा इसका बताओ फटाफट, 83 का 4th कॉलम और 5th मीन डिफरेंस जोड़ के पूरा, दोनों जोड़ के 0.9215, ठीक। ठीक 0.9215। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहां से आपका log x का जो एक्सप्रेशन है दैट बिकेम इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 0.7295, एक पार्ट ये आएगा, प्लस हाफ इंटू आई थिंक 1.6969, एक ये आएगा, और -1/3 इंटू मेरे ख्याल में 1.9215, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब इस चीज के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करो, इसका प्रोडक्ट बताओ मेरे को कितना आ रहा है आपके हिसाब से, एक सेकंड, log x इक्वल्स टू 2.1885, इसका बताओ, प्लस 0.84
फिर से 4 5 क्या और 4845, ओके 0.4845 8, अच्छा 84 फिर से 84 और फिर 5, लास्ट वाले का बताओ 0.640। देखो यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल। अब इन सारे को ऐड सब्ट्रैक्ट करो, इसके लिए भी कैलकुलेटर ही यूज करो, थोड़ा समय बचेगा, ध्यान से करना। लेकिन पहला 2 ऐड होगा और लास्ट वाला सब्ट्रैक्ट होगा। 2 एक सेकेंड। सो अल्टीमेटली हम लोग यहां अराइव किए हैं, देखो कि log x इक्वल्स टू 2.39645 क्या। अब आप सोचो कि इसको आंसर मान सकते हो क्या। आप ढूंढ किसको रहे थे, इस पूरे को, और पूरे का मतलब क्या था आपके लिए x, लेकिन यहां आपको मिला है अल्टीमेटली यहां आके log x। तो एक बार आपको वापस से थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, log को आप स्विच करोगे उस साइड, क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल्स टू मेरे ख्याल में एंटी लॉग ऑफ क्या 2.3964, ठीक है। और यहां से सोचो क्या होना चाहिए, x इक्वल्स मेरे ख्याल में इनटू में आ जाएगा 10⁻², और इसका क्या हो जाएगा बोलो 0.39 का 6th कॉलम और 4th मीन डिफरेंस देखना है। 249 ऐड करके 2, तो सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 2.492, ऐसा कुछ। अगर टेबल से आंसर ये वाला मिला है आपको तो फिर ये होना चाहिए 91 मिला है, ठीक है। अगर 1 कहते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे बस 1 कर दें। तो देखो ये आपका आंसर होना चाहिए। और फर्दर इसको 10² से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डेसिमल पॉइंट आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। और फाइनल आंसर अपन कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 249.1। इस तरीके से ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, दोनों ही आंसर करेक्ट माना जाएगा। मेन पॉइंट ये है देखो कि जब भी आपका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ना, तो उसको डायरेक्ट सॉल्व करने का कोई तरीका होता नहीं, ठीक है। और इसमें हो सकता है कि लॉग के एक्सरसाइज में क्या पता आपसे एग्जाम में ये सब चीज ना पूछे, लेकिन आगे चल के 2-3 चैप्टर आएगा फाइनेंशियल मैथ्स ये सब का, तो उन सब में आपको ये वाला टेक्निक पूरा का पूरा पता होना ही चाहिए। इवन इसी साल नहीं, अगले साल भी स्टैटिस्टिक्स बोल के एक चैप्टर है, फिर सपोज करो कि अगले साल भी फाइनेंशियल मैथ्स बोल के एक पार्ट आएगा आपके पास में, तो उसके अंदर में ये सारा का सारा टेक्निक आपको चाहिए कि कैसे इस टाइप का कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का आप वैल्यू निकाल सकते हो लॉग के हेल्प से, ठीक है। मेरे ख्याल में कॉपी कर दो इसको। देखो अगला क्वेश्चन ये है आप लोग का, सेम आइडिया से बिगिन करेंगे हम लोग। कैसे स्टार्ट करें बोलो, लेट x इक्वल्स टू जो भी दिया हुआ आप 57.8 होल टू द पावर हाफ इंटू 0.0027 इंटू 1/3, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इससे आपको मिलेगा मेरे ख्याल में ऐसा कुछ कि log x इज इक्वल्स, सीधा प्रोडक्ट को सम में तोड़ के लिख दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, log ऑफ मेरे ख्याल में पहला टर्म आएगा शायद से 57.8 होल टू द पावर हाफ प्लस log ऑफ मेरे ख्याल में 0.0027 होल टू द पावर 1/3, ठीक है। अब यहां से आपको मिलेगा ऐसा कुछ, देखो कि log ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 57.8 प्लस मेरे ख्याल में 1/3 log ऑफ 0.0027, ऐसा कुछ। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा शायद से log x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इस वाले पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक बताओ एक बार, 1 मेरे ख्याल में, और मेंटीसा देख के बताओ 57 का 8th कॉलम देखना है बस आपको, मीन डिफरेंस है ही नहीं।
7619, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.7619 और प्लस 1/3, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है मेरे ख्याल में -3, और मेंटिसा देखो 27 का 0 कॉल 0.4354 14, ठीक है ये वाला, ओके। अभी कैलकुलेट करना है इसको, तो हाफ ऑफ ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1.7619 और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/3। अब यहाँ एक चीज देखो, दो ऑप्शन है आपके पास में, आप ये तो 1/3 को अंदर ले जा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई करके फिर अंदर ले जा सकते हो। मैं बोलूँगा कि डायरेक्टली ही अंदर ले जाओ, वो इजी रहेगा आपके लिए। एक सेकंड, पूरे चला गया ये नहीं, अच्छा गड़बड़ है, रुक थोड़ा सा बता दो तो एक बार क्या था क्वेश्चन, शुरू से लिखना पड़ेगा। x इक्वल्स टू क्या लिया था हम लोगों ने 57.8 इंटू 0.0027, फिर हमने स्टार्ट किया था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके, यहां से आया था log x इक्वल्स टू क्या, log ऑफ, ये सीधे लिख देता हूँ, हाफ ऑफ log 57.8 और यहाँ से आया था प्लस 1/3 log 0.0027, ऐसा कुछ। फिर log x इक्वल्स टू आ रहा था हम लोग के हाफ ऑफ, इसका कैरेक्टरिस्टिक वाज 1 और मेंटिसा कितना था 0.19 और यहाँ पर था मेरे ख्याल में 1/3, कैरेक्टरिस्टिक वाज -3 और मेंटिसा वाज 1/4। अच्छा देखो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा था, इसका तो ठीक है, दोनों को ऐड ही करना है, कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन में ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगा इसमें, लेकिन क्या है कि आपको एक्चुअली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, इसमें हो सकता है कि आपका टाइम जाए उसके अंदर, तो इसमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके भी आप 1/3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर एक ही आएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि सीधा 1/3 को अंदर ही ले जाइए, तो क्या होगा बताइए, मेरे ख्याल में log x इज इक्वल्स हाफ इंटू 1.7619 और यहाँ हो जाएगा अंदर ले जाने पे एक तो -1 आ जाएगा और एक आ जाएगा प्लस 1/3 इंटू 0.4314। इसका बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, बोलो इस पार्ट का आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप, 0.8804, ठीक है, 98809, -1 रहेगा और यहां का बताऊं 0.14। अब इन सारे को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 0 पॉइंट पॉजिटिव में आ रहा है, श्योर, पता नहीं मुझे थोड़ा शक हो रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। log x इक्वल्स टू 0.02475, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहां से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.02475 ना। अभी इसमें देखो डेसिमल पार्ट तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव ही है आपका, इस केस में 10 के पावर में कितना चला जाएगा 0 और बाकी इसका देखो 0.024, तो 02 का फोर्थ कॉलम होगा आपके पास, 24 नहीं, ये एंटी लॉग का देख रहे हो ना, तो इसमें तो पॉइंट के बाद से देखो, तो 0.02 का फोर्थ कॉलम देखो और सेवेंथ मीन डिफरेंस देखो, 1059 ऐड करके बता रहे हो पूरा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1.059, so x इक्वल्स टू
मेरे ख्याल में 1.059 ये रहना चाहिए आंसर। बुक में भी ये दिया हुआ, चेक कर लो एक बार। ठीक है, मेरे ख्याल में फिर मैच हो रहा है जब, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, देखो 10th का फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं अभी, ठीक है। देखना, x लेके स्टार्ट करेंगे, x इक्वल्स टू रूट अंडर 438.2 इंटू 98.56 अपॉन में मेरे ख्याल में 51.3 का क्यूब दिया हुआ। तो पहला स्टेप वही होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में log x इक्वल्स टू log ऑफ द होल एक्सप्रेशन रूट अंडर 438.2 इंटू 98.56 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 51.3 का होल क्यूब, ठीक है। इसके बाद में log x इज इक्वल्स टू, अब एक चीज सोचो कि ये जो बड़ा सा रूट है आपके पास में, ये तो आप ऐसे सोच सकते हैं ना कि log का डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट ये है, और इस रूट का अल्टीमेट मीनिंग क्या होगा कि इस पूरे के पावर में कितना, हाफ, ठीक है। तो वो हाफ मेरे को लगता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीधा ही पहले बाहर आ जाएगा, और अंदर आपके पास बचेगा वो पूरा एक्सप्रेशन 438.2 इंटू मेरे ख्याल में 98.56 और अपॉन मेरे ख्याल में 51.3 का होल। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। ये वाला पार्ट फिर सारा इंटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और डिवीजन वाला चीज किस में चला जाएगा, माइनस में। तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, log x इक्वल्स टू, हाफ तो कॉमन रहेगा बाहर एकदम से, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में log ऑफ 438.2 प्लस log ऑफ 98.56 और माइनस log ऑफ 51.3 का होल क्यूब, ऐसा कुछ रहेगा। देखो ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अगले स्टेप में देखो, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। log x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log 438.2 प्लस log ऑफ 98.56 और एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन भी कर देते हैं कि ये जो 3 है ना, इसको आप बाहर ले, -3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 51.3, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है मेरे ख्याल में। अब सबका log वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो वो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में हाफ, और यहां से क्या आएगा सोचो, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, कैरेक्टरिस्टिक 2 और प्लस 43 का 8th कॉलम सेकंड मीन डिफरेंस 6417, 0.6417, ये फर्स्ट पार्ट है। हाँ, फिर सेकंड पार्ट में इसके लिए, और एक चीज याद रखना कि ये हाफ जो है ये सबसे बाहर है एकदम, हाँ, हाफ को मिक्स नहीं करना, ये ऐसा हाफ सबके बाहर, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट इस टाइप से। अच्छा, इसका बताओ कैरेक्टरिस्टिक 1 और मेंटीसा 0.9937 प्लस 0.9937, फिर -3, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 शायद, मेंटीसा बताओ 51 का थर्ड कॉलम 0.7101। इसके साथ में log वैल्यू का कैलकुलेशन तो हो गया खत्म, दिस इक्वल्स टू हाफ, और थोड़ा कैलकुलेटर हाथ में ले लो आप, 2.6417 प्लस 1.9937 और -3 इंटू मेरे ख्याल में 1.7101, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, $4.635 और इसका 54, इसका प्रोडक्ट बताओ कितना, पॉइंट ऐसा, ओके। ये डिफरेंस कितना आएगा,
तो यहाँ कैच है, कैच ये कि ये होगा नेगेटिव -0.4949, इसका हाफ बताओ कितना है? -2 मैं भी डर गया, 2 पॉइंट कैसे है? 0 पॉइंट, ये किसका आंसर है? log x का, ठीक है। अब इसको फाइनल आंसर मान सकते हैं क्या? और इसका जो भी मतलब सिंस ये माइनस साइन एकदम बाहर आया आपके, तो जो भी डेसिमल पार्ट है उसको नेगेटिव मानोगे कि पॉजिटिव मानोगे? नेगेटिव ही मानोगे। अब इसको तो ठीक करना पड़ेगा एंटी लॉग लगाने के लिए, ठीक है। तो देखो इसके साथ में क्या किया जा सकता है, वही जो बार बार करते आ रहे हैं हम लोग, ये है -0.24745। अब एक -1 एक +1 और -0.24745, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? 0.75255, ठीक। तो अल्टीमेटली ये देखने में ऐसा होगा कि 1 पे बार 0.7525, ये समझ में आ रहा है? तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अगले पेज पे ले लेता हूँ। अल्टीमेटली log x इक्वल्स टू मेरे को मिला 1 बार 0.75255, ठीक है। अब जब आप इस पे एंटी लॉग लगाओगे तो x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1 पे बार 0.7525, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपके लिए इंटू 10 टू द पावर -1, और इसका चेक करो एंटी लॉग टेबल से, 0.75 का सेकेंड कॉलम और 5th मीन डिफरेंस। जोड़ के बता रहे हो क्या? 876, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 8.6765। बोलो। देखो यार, देखो हो जाता है कभी कभी। कितना आ रहा है? 5656। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? पॉइंट मतलब 5.656, ठीक है। और अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 0.5656, ऐसा रहना चाहिए। देखो इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 27.8 होल टू द पावर हाफ इंटू 58.49 होल टू द पावर 2/3 और डिवाइडेड बाय 0.1237 टू द पावर 1/4। ये सवाल है हम लोग, ठीक है। स्टार्ट फिर से उसी से करोगे आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा log x इज इक्वल्स टू log ऑफ 27.8 टू द पावर हाफ इंटू 58.49 टू द पावर 2/3 और डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 0.0007 होल टू द पावर 1/4, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर जब इसको खोलोगे तो मैं इस बार डायरेक्टली ही लिख देता हूँ क्या आना चाहिए, एक बार देख लो ये कंफर्टेबल हो भी नहीं। इसका हो जाएगा मेरे ख्याल में हाफ लॉग ऑफ 27.8 प्लस 2/3 लॉग ऑफ 58.49 और -1/4 लॉग ऑफ 0.0007। चलो तो इसका आ जाएगा हाफ लॉग ऑफ 27.8 प्लस 2/3 लॉग ऑफ 58.49 और -1/4 लॉग ऑफ 0.1237, ऐसा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब सबका लॉग वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो ये हो जाएगा शायद से, क्या देखो, log x इक्वल्स टू हाफ ऑफ इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 और मैंटीसा 27 का 8th कॉलम 0.44, ठीक है, प्लस 2/3
3440 बोल रहे हो, ठीक। 2/3 इंटू कैरेक्टरिस्टिक अगेन 1, मेंडिसा बताओ। 58 का फोर्थ कॉलम और 9th मीन डिफरेंस। .66 प्लस 0.6671। एक बार बाकी लोग भी देख लो, वेरीफाई कर लो। और -1/4 इंटू यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में कैरेक्टरिस्टिक विल बी -4, ठीक। 0.7671। इसका बताओ, इसका कैरेक्टरिस्टिक तो -4 हो जाएगा, और मेंटीसा के लिए क्या कर सकते हो, 7 के बाद में जीरोस इमेजिन करो, तो 70 का 0 कॉलम चाहिए आप, तो प्लस 0.51, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब कैलकुलेटर चालू करो आप लोग, तो यहां से आ जाएगा मेरे ख्याल में log x इक्वल्स हाफ ऑफ 1.4440 प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में 1.7671। 1/4 को अंदर ही ले जाओ, तो मेरे ख्याल में -1 और माइनस कितना 1/4 इंटू 0.845, ठीक है मेरे ख्याल। कौन सा, अच्छा हाँ सर, क्या कर रहा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, बताओ तो इसका आंसर क्या है। log x इज इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना 7220। इसका आंसर 1 पॉइंट, राउंड ऑफ, लेकिन थोड़ा पांचवा को देख के ध्यान से कर। 1782, ठीक है। और इसका तो +1 है डायरेक्टली, उसके बाद वाले का बताओ इसका, एक सेकेंड, बोलो तो क्या है, -0.1549, सबका ये आ रहा है, ठीक है। जोड़ो सारे को, ये ठीक है ना, मैच कर रहा है ना 1459। चलो अब सारे को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 2.5952, ठीक है। देखो बाकी लोग भी देख लो एक बार, log x इक्वल्स टू इतना आ रहा है सबका, कौन सा, ये वाला कितना, ये लास्ट वाला चेंज करने के लिए कह रहे हो, कितना आ रहा है बताओ, सोचो कैलकुलेटर से ये हालत है। नहीं नहीं ठीक है, बताओ 0.21128। अब बताओ इफेक्टिव क्या है, 2.8882, ऐसा, ठीक है। नहीं, एक बार मान के चलता हूं कि ये ठीक है। अच्छा x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, एंटी लॉग 2.6882, इसका डेसिमल तो पॉजिटिव ही है, ना कोई इश्यू है नहीं, 10 का स्क्वायर, और 0.68 का 8th कॉलम और 8th मीन डिफरेंस देखो कितना है, एंटी लॉग टेबल। 4.884 और 488.4, मिलाओ एक बार किताब से आंसर मैच हो रहा है कि
बुक से आंसर मैच करो, छोड़ो अब जो हुआ सो हुआ। आंसर मैच हो रहा है, उतना तो मान ही सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म। इसके बाद में आप देख सकते हैं, हेडिंग लिखिए वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स 15 तक है शायद। अच्छा देखो फटाफट देखो इसके, हाउ मच वुड एन इन्वेस्टर एक्रीव, वर्ड का क्या मतलब होता है? एक्यूमुलेट, कि कितना उसके पास में आ जाएगा। बाई इन्वेस्टिंग ₹50,000 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम फॉर 4 years when the interest is compounded monthly। ठीक है ना। अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट वाला एक फॉर्मूला आपने क्लास 8 में देखा होगा, मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला कुछ ऐसा था, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। ये आपको बचपन में दिखाया गया हो, ठीक है। लेकिन अभी आप बड़े हो गए हो तो यहाँ पर मैं एक के लगा देता हूँ और यहाँ पर भी मैं एक के लगा देता हूँ। ठीक है, के का इफेक्ट और इम्पैक्ट यहाँ पे ये है कि के रिप्रेजेंट करेगा कि एक साल में ट्रांजेक्शन कितने बार हुए। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि आपके ईयरली ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस केस में के का वैल्यू 1 हो जाएगा और आप वापस से क्लास 8 में पहुंच जाएंगे, जो नॉर्मल फॉर्मूला था आपके लिए। लेकिन अगर सपोज करो कि कभी क्वार्टरली का बात चल रहा है, हाफ ईयरली का बात चल रहा है या मंथली का बात चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको के चूज करना पड़ेगा। लाइक हाफ ईयरली के केस में के का आंसर कितना होगा 2, क्वार्टरली के केस में के का आंसर कितना होगा 4, मंथली के केस में के का आंसर कितना होगा 12। ये समझ में आ रहा है मेरे ख्याल। बाकी आप पढ़िए, सारा इन्फॉर्मेशन बताइए। अच्छा बाकी चीज मैं बता देता हूँ। ए का मतलब है अमाउंट लास्ट में जो आएगा, पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, जितने साल के लिए ट्रांजेक्शन कंटिन्यूड था, के का मतलब हो गया नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन 1 ईयर, और स्मॉल आर का मतलब है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कि पूरे साल का इंटरेस्ट ओवरऑल कितना प्रेडिक्टेड है। ठीक है, अब देखो आपको अमाउंट ही चाहिए वैसे यहाँ पे, सो ए इक्वल्स टू पी के जगह पर आई थिंक वी विल पुट 50,000, ठीक है, इनटू 1 प्लस आर के जगह पर शायद से 7 अपॉन में 12 इंटू 100, और पावर में मेरे ख्याल में एन के जगह पर 4 और के जगह पर 12, ऐसा कुछ। ठीक है, 7/12 अगर करो तो कैलकुलेटर में कितना आ रहा है? फाइव 5833। तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 0.005833। ये समझ में आया? 7/12 के आंसर को तो फर्दर फिर से 100 से भी डिवाइड करना था, तो पॉइंट जो है वो आपका लेफ्ट में और 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ऐसा कुछ निकल के आएगा आपके पास। ठीक है, अभी इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन लिखता हूं। ए इज इक्वल्स टू 50,000 इंटू 1.005833 टू द पावर 40। ठीक है, ये है आपका एक्सप्रेशन। अब वापस से देखो, इसको बेयर हैंड से कैलकुलेट करना असंभव है। ठीक है ना, मतलब अगर आप ये पार्ट करने लगे कि 48 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 घंटा भी कम ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसको डायरेक्टली करना मतलब प्रचंड बेवकूफी है, उससे नहीं करना चाहिए हम लोग। कैसे करना चाहिए फिर कि लॉग एंटी लॉग आप इन्वॉल्व करो। ठीक है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, फिर से वैसे स्टार्ट करोगे आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपको मिलेगा लॉग ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में लॉग ऑफ कितना 50,000। ठीक है, और फिर बताओ प्लस मेरे ख्याल में सीधा ही लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके, 48 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 1.005833। देखो ये समझ में आया कि नहीं है? ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में था तो लॉग लगाने से एडिशन में स्प्लिट हो जाएगा और फिर आर्ग्यूमेंट का जो भी पावर है वो बाहर आ जाता है, तो अकॉर्डिंगली ऐसा एक्सप्रेशन हो। यहाँ से वी कैन से कि लॉग ए इज इक्वल्स टू, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, 1 2 3 4। ठीक है ना, तो 4 प्लस मेंटिसा के लिए क्या होगा 50 का 0 प्लेस। ठीक है, बोलो फिर से 6990। ओके, और वहां से मेरे ख्याल में 48 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक तो 0 रहेगा इसका, और मेंटिसा बताओ 10 का 0 प्लेस और 5th मीन डिफरेंस। पहला नॉन जीरो नंबर तो 1 ही है, वहीं से काउंट कर लोगे आप 4 डिजिट को, तो 10th का 0 प्लेस और 5th मीन डिफरेंस बताओ। हाँ, सिर्फ 21 आ रहा है ना। अब देखो यहाँ एक कैच है,
कि हमेशा जब हम एंटीसा लिखेंगे तो 4 डिजिट हमको लिखना ही है, और अगर आपको आंसर में वहां पर मिल रहा है वैसे 21 नहीं होगा, वो ऐसे लिखा हुआ होगा 0021, ऐसा है ना लिखा हुआ, तो आप इसको 0.0021 एज्यूम करेंगे, तो यहां पर आपके आ जाएगा 0.002। ठीक है मेरे ख्याल में। आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, log a इज इक्वल टू बोलो 4.6990, और वहां से बताओ प्लस 48 टाइम्स ऑफ 0.002। ठीक है, 48 से करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 0.11008 चलेगा ऐसा, इनको ऐड करो, एक सेकेंड। सो अल्टीमेटली हम लोग को ये मिला log a इक्वल्स टू 4.998। ठीक है, सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, एंटी लॉग ऑफ क्या 4.7998। सो यहाँ से ये आ जाएगा इनटू में 10 टू द पावर 4, और 0.7998 का क्या होगा 0.79 का 9th कॉलम और 8th मीन डिफरेंस देखना है आप लोग, 3018। 6306, तो हम क्या लिखेंगे 6.306, तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 63060, ये आना चाहिए आंसर। ठीक है, देखो पढ़ो इसको, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹3 लाख फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपसे फाइनली अमाउंट ही पूछा हुआ था कि अमाउंट कितना आएगा ओवरऑल, इसमें लेकिन आपसे पूछा हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो प्रोसेस के हिसाब से इसका भी प्रोसेस तो वही रहेगा कि आप पहले अमाउंट निकालो और लास्ट में अमाउंट में से आप क्या कर दोगे प्रिंसिपल को माइनस, तो आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, लिखूं हियर a equals to p into 1 plus r by k times of 100 whole to the power n times of k। ठीक है, सो a equals to प्रिंसिपल आपका शायद 3 लाख है, और 1 प्लस r डिवाइडेड बाय, मतलब r का वैल्यू 10% दिया हुआ शायद, नहीं हाँ 10 डिवाइडेड बाय k का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर मेरे ख्याल में 4, और इनटू में 100, और ऊपर आ जाएगा शायद से कितने साल के लिए 5 साल, तो ये हो जाएगा 5 into 4। ठीक है, सो a इक्वल्स टू हम लोग को मिलेगा 3 लाख 1 2 3 4 5 इंटू 1 0 तो कट ही जाएगा यहाँ से, 1/4 का मतलब शायद से 0.25 होता था, और 10 से और फर्दर डिवाइड करोगे तो 1.025 हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा शायद से 20। ठीक है, अब यहाँ से वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम लोग को मिलेगा शायद से, देखो क्या कि log a इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 2 3 4 5 और प्लस 20 टाइम्स ऑफ log मेरे ख्याल में 1.02, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है कि ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा log वैल्यू बताओ, इसका कैरेक्टरिस्टिक बोलो कितना है, मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5, तो 5 ही रहना चाहिए, और प्लस मेंटिसा 30 का 0 कॉलम 4771 रहना चाहिए शायद, और यहां से बताओ 20 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विल बी 0, 10 का सेकेंड कॉलम और 5th मीन डिफरेंस, ये थोड़ा संभल के कैलकुलेट करना। 10 का सेकेंड कॉलम बताओ क्या दिया होगा 0086, और 5th मीन डिफरेंस क्या है इसका 91 21। ओके, तो सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पर 10 का 0 कैरी 1 तो 1 तो 0, तो 0.0107 प्लस 0.0107 ऐसा कुछ रहेगा। फाइनली सबको ऐड वैड कर देने पे ये कैसा हो जाएगा, देखो
दिस इज इक्वल्स, यहाँ से आएगा शायद से 5.4771 और प्लस 20 टाइम्स ऑफ 0.0107। इसका प्रोडक्ट बताओ कितना आ रहा है? 0.214 क्या? और इन दोनों को ऐड भी करो तो एक बार 5.477 ऐड करके कितना आ रहा है? 5.69691। ओके, ये किसका आंसर आया? लॉग ए का। ठीक है, तो ए का आंसर कितना हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ मेरे ख्याल में 5.6919 और सॉल्व करने पे 10 टू द पावर ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 5 और 0.6919 का क्या कर सकते हो? 0.69 का फर्स्ट कॉलम देखो, 9th मीन डिफरेंस 49, कॉन्फिडेंटली बताओ क्या आ रहा है? 4918 ऐड करके, 4919 ऐड करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 4.4919 बोल रहे थे ना, 4919 पॉइंट यहाँ पे, और सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? 4919320 ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ ये 5.6911 पक्का? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है गलती हो गया हो। 6911 इस पे वैसे ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा। 6911 अच्छा, मीन डिफरेंस का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा शायद, बताओ तो क्या है? 56 का 9th कॉलम और फर्स्ट मीन डिफरेंस। फोर नाइन वन जीरो, तो 4.910, 4910 और 2 और 0। ठीक है, अभी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मेरे ख्याल में ये कितना है? 4,91,000, 3 लाख माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 1,91,000, 1,91,000। ये आंसर रहना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक एन इन्वेस्टर टू डबल द इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली? अब देखो यहां से क्या है ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें यू विल फाइंड कि एंटी लॉग नहीं ढूंढना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से एक बार सुन लो इस चीज को। जब कभी भी आपको अमाउंट का ऐसा घटिया सा एक्सप्रेशन मिलता है और आप शुरू शुरू में उस पर लॉग लगा देते हैं, तो आपका जो अमाउंट वाला पार्ट है ना, वेरिएबल जो है, वही लॉग में फंस जाता है। तो इसीलिए एक बार आप सॉल्व कर करके निकालते हैं लॉग ए का वैल्यू, और वहां से वापस से ए एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एंटी लॉग निकालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कभी सपोज करो कि ए आपको पता हो, पी आपको पता हो, ये सब मसाला आपको पता हो, और एन और के में से कोई एक आदमी गायब हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मतलब एंटी लॉग लगाने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, मतलब एक बार लॉग लगाएंगे उसी से हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ उस टाइप का क्वेश्चन है। आओ फटाफट करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक एन इन्वेस्टर टू डबल द इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली? लिखो ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पी इंटू 1 प्लस आर बाई के टाइम्स 100 होल टू द पावर एन इंटू के, ऐसा कुछ रहेगा। हमको बोला है कि प्रिंसिपल इतना है और प्रिंसिपल को डबल करना है, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 1,20,000 इज इक्वल्स टू 60,000 इंटू 1 प्लस 12% बाई 12 इंटू 100, क्योंकि कंपाउंडेड आपको दिया हुआ है मंथली, इसलिए के का वैल्यू भी आप 12 लेंगे, और यहाँ पर भी मेरे ख्याल में n टाइम्स ऑफ 12 आ जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है आपका। बाकी ये और ये तो कट होके सीधा 2 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी 12 गया, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि 2 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 12 जाने के बाद में यहाँ से क्या बचेगा? 0.01, तो ये हो जाएगा 1.01 फुल टू द पावर कितना? n इंटू 12, ऐसा कुछ। ठीक है मेरे ख्याल। अब यहां से n सॉल्व करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा लॉग। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। 2 इज इक्वल्स टू 1.01 टू द पावर n इंटू 12, taking log on both sides. So we will get log 2 is equals to
log of 0.01 सॉरी 1.01 होल टू द पावर n इंटू 12, ठीक है। अच्छा ये जो पावर में n इंटू 12 है वो तो आर्ग्यूमेंट का पावर है, बाहर आ सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसा मिल जाएगा, देखो कि log 2 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में n या 12 इंटू n log ऑफ मेरे ख्याल में 1.01। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब आप यहाँ पे देखो कि जब आपने लॉग अप्लाई किया तो जो आपका अननोन वेरिएबल है जिसको आप एक्चुअली ढूंढ रहे थे वो लॉग में फंसा हुआ है कि फ्री है, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप खाली लॉग में फंसे हुए एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड कीजिए और आपका आंसर आ जाए, ठीक है। log 2 का आंसर बताइए क्या आना चाहिए, 0.3010, करेक्ट, 0.3010। दिस इज इक्वल्स टू 12 इंटू एन को ऐसे ही छोड़ दो, इसको कुछ करने का दरकार नहीं है अभी, इनटू log ऑफ 1.01 में मुझे लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और मेंटिसा के लिए 10 का फर्स्ट प्लेस मतलब फर्स्ट कॉलम कितना आ रहा है, 0014, अच्छा 0043, ओके। अब अल्टीमेटली देखो आपका आंसर कैसे आएगा, ये भी वैसे कोई आसान काम नहीं है। n इज इक्वल्स टू 0.3010 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.004। मैं एक बार बोलूंगा कैलकुलेटर का प्रयोग कर लो समय बचाने हेतु, आगे एग्जाम में पता नहीं क्या करना है आप, मैं यहीं तक बता सकता हूँ। बोलो क्या आ रहा है समृद्धि, कुछ 5-6 साल आना चाहिए शायद, कितना, नहीं गलत किए, नहीं नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक से कर। मैं समझ गया आप लोग क्या कर रहे हो, काम करो, सुनो, आंसर सही रूप से पाने के लिए 12 इंटू ये करो 0. अब करो तो डिवाइड 5.8 आना चाहिए, तो 5.8 सेफली मान सकते हैं उसको, कितना साल लग जाएगा, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अभी दो बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना। पॉपुलेशन ग्रोथ का एक आइडिया होता है, ठीक है, और एक होता है डेप्रिसिएशन का आइडिया। तो डेप्रिसिएशन एज वेल एज पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों के अंदर में जो है ना मेन फॉर्मूला तो यही फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ एज वेल एज डेप्रिसिएशन दोनों के अंदर में है क्या कि हम लोग ये कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली ये सब मान के नहीं चल सकते हैं, उसमें कंपाउंडेड हमेशा कैसे होता है, ईयरली। तो इसीलिए के वाला पार्ट जो है वो हट जाएगा, और पॉपुलेशन ग्रोथ के टाइम पर ये रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल पॉपुलेशन, ये रिप्रेजेंट करेगा फाइनल पॉपुलेशन, ये रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। के का आंसर कितना लेके चलोगे आप, 1। और डेप्रिसिएशन के टाइम पर क्या होगी, फॉर्मूला फिर से सेम टू सेम रहेगा, और डेप्रिसिएशन में वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता रहता है कि कम होता रहता है, तो इसीलिए प्लस की जगह पर आ जाएगा माइनस से, और ये वापस रिप्रेजेंट करेगा फाइनल पॉपुलेशन, ये सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वैल्यू डेप्रिसिएशन के केस में, और ये रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल वैल्यू। 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस की जगह रहेगा माइनस, आर का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और के का आंसर वापस आप उसमें क्या लेके चलोगे, 1, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ हो उन सब में हम कंपाउंडेड ईयरली ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो 14, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ग्रोज एट द रेट ऑफ इतना पर ईयरली, या पर ईयर होना चाहिए था। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल, लिखो लेट द इनिशियल पॉपुलेशन बी एक्स, पता तो है नहीं हम लोग को कि कितना होगा, तो लेट द इनिशियल पॉपुलेशन बी एक्स, आगे लिखो ऑल्सो द फाइनल पॉपुलेशन बी ट्वाइस एक्स, ऑल्सो द फाइनल पॉपुलेशन बी ट्वाइस एक्स। और फॉर्मूला लिखो a is equals to p into 1 plus r by 100 whole to the power n, ऐसा कुछ रहेगा, k को 1 ले लेंगे हम लोग। हाँ, फाइनल पॉपुलेशन कितना है आपका, ट्वाइस एक्स, और इनिशियल पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ 6.7 दिया हुआ है बाई 100 और होल टू द पावर कितना, n। यहां से आप देखेंगे कि x तो कट ही जाएगा, और फिर से आपको मिलेगा 2 इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट। अब इसको थोड़ा ध्यान से सोच लेना क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में
067, ऐसा क्या? मतलब 0.067 ही होगा, सही कह रहे हो आप, फिर जोड़ के जो है वो 1.067 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से वापस आपको ढूंढना क्या है, n, तो n ढूंढने के लिए लगाओ लॉग लगाओ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये दे देगा आपको मेरे ख्याल में log 2 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ log ऑफ 1.067 है। log 2 का आंसर तो फिर से वही 0.3010, n इंटू इसका आंसर बताओ, कैरेक्टरिस्टिक तो जीरो ही है शायद, 0.02, और बाकी लोग भी चेक कर लो, 10 का 6th कॉलम और 7th मीन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो यहां से n का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.028, और कैलकुलेटर से चेक करो कितना आ रही है, 10.67, 3 हो गया। बाकी लोग भी अगर चेक कर लो, 282 है कि 3 है, 3, थोड़ा आंसर में बदलाव फिर, और डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, 63। अच्छा, और बुक में चेक करो कितना दिए, चलेगा उतना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में, 14 हो गया, फिर 15 देखो एक बार, ये डेप्रिसिएशन में बेस्ड है। अ न्यू मशीन कॉस्ट्स इतना, इट्स प्राइस डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ इतना, एंड व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, लिखो हियर a is equals to p into 1 minus r by 100 होल टू द पावर n, ऐसा कुछ रहेगा। a के जगह पर मेरे ख्याल में 6 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू, अच्छा नहीं सॉरी गलत बोलो, ये तो हम ढूंढ ही रहे हैं, इनिशियल प्राइस इतना था, तो 6 4 1 2 3 4 इंटू 1 माइनस आर की जगह पे 10/100 और होल टू द पावर n के जगह पर मेरे ख्याल में 7 से, सो दिस इज इक्वल्स टू, इसमें हालांकि लगता है कि लॉग एंटी लॉग दोनों यूज करना होगा, आई थिंक 6 4 1 2 3 4, तो ये कट के हो जाएगा 1/10, दैट मीन्स कि कितना 0.1, और 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा 0.9, सीधा सीधा हमको मिलेगा 0.9 होल टू द पावर 7, ऐसा कुछ। ये हो गया ए का एक्सप्रेशन। बाकी आओ लॉग एंटी लॉग लगाते हैं, सो ए इक्वल्स टू 6 4 1 2 3 4 इंटू 0.9 होल टू द पावर 7, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स अगर करते हो, इससे हो जाएगा लॉग ऑफ ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 6 4 1 2 3 4 प्लस 7 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 0.9 होना चाहिए शायद। पहले वाले का कैरेक्टरिस्टिक सोचो कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5, और मेंटीसा 64 का 0 वाला, तो 0.8362 8062, 0.8062, और प्लस 7 टाइम्स ऑफ लॉग 0.9 का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, आई थिंक -1, और मेंटीसा 90 का 0 कॉलम देखो, एक 9542, 0.9542, दिस इज इक्वल्स टू 5.8062, और इसमें क्या करोगे, अंदर ले जाओगे या परफॉर्म कर लोगे पहले, चलो अंदर ही ले जाओ पहले, तो यहां से आ जाएगा शायद से -7 और प्लस 7 टाइम्स ऑफ 0.9542, पहले इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, 6.94, करो इसको सिंप्लीफाई करो, इन दोनों को ऐड करो और फिर -7 कर देना,
48। देखो ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो यहां से ए का आंसर क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ मेरे ख्याल में 5.4856, और यहां से आंसर आ जाएगा इंटू में 10 टू द पावर 5, और 0.4856 का देखो एक बार एंटी लॉग टेबल, कितना, कितना 3.059, ऐसे कुछ लास्ट टाइम भी आया था। ए इक्वल्स टू ये, और फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में 305900। ये शायद बुक से भी मैच हो रहा है, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ एक देखो, इसको पढ़ लो पहले फिर बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं। ये भूकंप नापने का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन भूकंप नापने का फॉर्मूला ऐसे बताया जाता है आपको कि जैसे जब अर्थक्वेक आता है तो बेसिकली क्या होता है, अर्थ के अंदर में वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के अंदर में कुछ छोटा वाइब्रेशन होता है और कुछ बहुत बड़ा वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन को नापने का उतना फिजिक्स में तो नहीं जाऊंगा आपके लिए, बट ऐसा समझो कि एम्पलीट्यूड बोल के कोई एक समान होता है, जिससे पता चलता है कि वाइब्रेशन कितना हाई था, जितना हाई एम्पलीट्यूड उतना हाई वाइब्रेशन, जितना लो एम्पलीट्यूड उतना लो वाइब्रेशन। तो भूकंप बताने का मतलब तरीका ये है कि सबसे छोटा मेजरेबल जो वाइब्रेशन है उसको 1 यूनिट मान लिया जाता है, और उसके कंपैरिजन में आपको इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन आया वो सबसे छोटे वाले कंपैरिजन में 30,000 टाइम्स था, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे छोटा यूनिट जो है जो आप वाइब्रेशन नाप सकते हो वो है ए नॉट, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, और ए जो है वो वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है। इस सिचुएशन में हमको लेकिन बताया हुआ है कि ए का वैल्यू 30,000 टाइम्स ऑफ ए नॉट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ए के जगह 30,000 टाइम्स ऑफ ए नॉट डालेंगे, ई नॉट ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल ऑफ, और हमको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 30,000, और लॉग ऑफ 30,000 सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा ना, हम बोलेंगे कि इतने रिक्टर का भूकंप आया। भूकंप में आपने देखा होगा कि रिक्टर यूज होता है एक यूनिट, ठीक है ना, कि 7 रिक्टर का भूकंप आया, 8 रिक्टर का भूकंप आया, तो उसका मीनिंग ये होता है कि जो लार्जेस्ट मान लो कि भूकंप के अंदर में वाइब्रेशन था वो हम लोग सबसे स्मॉलर के कंपैरिजन में निकालते हैं कि कितना टाइम्स रहा होगा, इसमें डालते हैं और सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि जो सबसे स्मॉलेस्ट वाइब्रेशन है ना वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी जब कैलकुलेट होगा तो वो सेम ही माना जाता है, आया बात समझ। और फिर हाईएस्ट वाइब्रेशन को कंपेयर करके फिर रिक्टर में बताया जाता है कि अच्छा इतना भूकंप आया हो, ठीक है। तो लिखो हियर, बाकी अगर नहीं समझ में आए तो बहुत सिंपल सा आइडिया है कि आपको ए के जगह पर जो जितना भी टाइम्स बोला हुआ रहेगा वो बस बिठाना है, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिखो हियर कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 30,000 E naught. Now R equals to log of 30,000 E naught divided by E naught. E naught A naught कट जाएगा और log 30,000 का आंसर बताना है आप। So R equals to log of 30, 1 2 3, ठीक है। कैरेक्टर से कितना आ जाएगा, 5 1 2 3 4, सॉरी 4 और प्लस 30 का 0.4771 ऐसा कुछ आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4.771, और आप कहेंगे कि इतने रिक्टर का भूकंप आया, ठीक है। चलो फिर तक फाइनली लॉग ओवर, और आज के लिए इतना ही।